भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। जय श्री श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन चक्र जी की जय। सर्व विघ्न विनाशन करे भक्तवत्सल भगवान श्री सिंह देव की जय। जय सपार्षद श्री श्री राधा मदन मोहन श्री श्री राधा गोविंद श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद प्रमोद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद प्रमोद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद प्रमोद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। अन्य पूजनीय त्रिदंडी पाद गण की जय। पूजनीय शिक्षा गुरु वर्ग की जय। श्री चैतन्य गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्री श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि की जय। जय श्री श्री सुखदेव महाराज की जय। जय श्री श्री परीक्षित महाराज की जय। जय श्री श्री गजेंद्र मोक्ष प्रसंग की जय। जय पूजनीय सन्यासी यतिगण की जय। जय वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहामहं भजे।
श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रहलादीश जया पद्ममुख पद्मभृंगम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद द्वितीय अध्याय। श्री शुक उवाच आसीद गिरिवरो राजं त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुत मुच्छ्रतः। श्री शुकदेव कहिलेन, हे राजन, क्षीर समुद्र द्वारा परिवेष्टित अतिशय सौंदर्यशाली आयुत योजन परिमित और उन्नत त्रिकूट नामे विख्यात एक पर्वत आचे। कल हमने सुना था कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किया कि आप कृपा करके बताइए, जो गज को ग्राह का इससे मुक्त दिया श्री हरि ने, ऐसा आपने बताया था, आप थोड़ा उसको विस्तार रूप से बताइए। तो वहां पर जो सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज का मृत्यु निकट है, उस मृत्यु निकटस्थ परीक्षित जब प्रश्न किया था, सुखदेव गोस्वामी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने क्या किया, जहां पर हरि वर्णन है, जहां पर हरि का गुणगान है, वो हमेशा आनंददायक है। उत्तम जो लीला करने वाले जो हरि, उनका लीलाओं में इतना आनंद है कि साधु उसको श्रवण करने में एवं बोलने में बहुत आनंद लेते हैं। तो इसीलिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी बहुत आनंद के साथ बोलने लगे। बोल रहे हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, एक त्रिकूट नामक एक पर्वत है। उस त्रिकूट पर्वत का, त्रिकूट मतलब तीन कूट, मतलब तीन शिखर वाला, तीन शिखर माने वहां पर बहुत सारे शिखर हैं, लेकिन तीन मुख्य शिखर हैं, इसीलिए उसका त्रिकूट नाम पड़ा। तो एक त्रिकूट नामक एक पर्वत है, अतिशय सौंदर्यशाली है। मतलब उसका सौंदर्य बोलना, अतिशय मतलब अतिशय वहां पर लगाते हैं जहां पर जो वर्णन से अतीत होता है, जो हम जिसको बोल सकते हैं शब्दों में, उससे जो अत्युत्तम सौंदर्य जिसका है उसको अतिशय बोलते हैं। तो ये त्रिकूट पर्वत है अतिशय सौंदर्यशाली। और इतना ही नहीं, उसका बोल रहे हैं आयुत योजन परिमित और उन्नत, 80,000 माइल वो व्याप्त है और उतना ही उसका ऊंचाई भी है। शायद इको चल रहा है, इको कम कर देना। 80,000 माइल उसका परिमाण विस्तार है और उसका ऊंचाई भी उतना ही है। और उसमें एक और खासियत है, वो क्या है, वो शिखर त्रिकूट पर्वत जो है पूरा क्षीर सागर से वेष्टित है। मतलब चारों दिशाओं में उसका सिर्फ किसका सागर है, क्षीर सागर, मतलब दूध का सागर है। इस जगत में हम क्या देखते हैं, नमक का सागर। लेकिन
इस प्रकार शास्त्रों में वर्णन है कि सागर भी बहुत तरह तरह के हैं। दूध का सागर, दही का सागर, घी का सागर, साधारण पानी का सागर और नमक का पानी का सागर। हमारा गुरु महाराज अक्सर जोक करते हुए बोलते हैं कि हम लोगों को नमक मिला लेकिन वैसे ये सब समुद्र जगह जगह है। ये इस पृथ्वी की बात नहीं हो रही है। आप अब पूछोगे तो फिर ये कहां है जी? इस पृथ्वी की बात नहीं है। ये 80,000 माइल जिसका विस्तार है। पृथ्वी का विस्तार कितना है? हाँ? 4 अरब मील। तो ये 80,000 माइल है। तो इस हमारा पृथ्वी में उसका नहीं आ सकता है। उसका परिमाण भी जिस ब्रह्मांड में है उसका परिमाण भी उसी हिसाब से होना चाहिए। इतना बड़ा ब्रह्मांड है। क्या इतने बड़े ब्रह्मांड हो सकते हैं? हमको ना, हम आजकल का आधुनिक जमाने के लोग ना सबको मैथोलॉजी समझते हैं, सब मिथ्या है, ये तो कुछ काल्पनिक बातें लिखी हुई हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का ऐसा विचार है। एक बार की घटना है, ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने बुलाया, क्योंकि ब्रह्मा जी को बहुत अहंकार है कि मैं सृष्टि करता हूं, मैं इतने जीवों को सृष्टि कर रहा हूं। तो एक बार ब्रह्मा जी आए हुए थे द्वारका में, जब श्री कृष्ण विराजमान थे अपने पट्टरानियों के साथ, उस समय ब्रह्मा जी आए थे, द्वार में खड़े हो गए। तो एंट्री तो ऐसा सबको इतना जल्दी से आसानी से मिलती नहीं है। तो वहां पर द्वारपाल है, उनको बोला कि मुझे अंदर जाना है। नहीं, अंदर जाना है तो परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, बोलना ब्रह्मा आए हैं, ठीक है। तो अंदर जाकर के श्री कृष्ण को बोलते हैं ब्रह्मा जी आए आपसे मिलने के लिए। तो श्री कृष्ण दोबारा खबर भेजते हैं बाहर, कौन सी ब्रह्मा? वो आकर के फिर, वो तो दूत है, द्वारपाल है, आकर के बोलते कौन से ब्रह्मा आया है? कौन से ब्रह्मा है? तो बोलना चतुस्सन का जो पिता ब्रह्मा, जो 4 मुख वाला है, वो 4 मुख वाला ब्रह्मा आया। सिर्फ 4 मुख से भी नहीं होता, तो दोबारा भेजना पड़ता। तो चतुस्सन का पिता जो 4 मुख वाला ब्रह्मा आया है। तो जाकर के खबर देते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा 4 मुख वाला आपका दर्शन करने के लिए आया। अच्छा, श्री कृष्ण बोलते हैं अंदर भेजो उनको। आया, अंदर आने के साथ साथ ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, लेकिन मन के अंदर तो प्रश्न है कि ऐसा क्यों बोला कि कौन सा ब्रह्मा है। तो प्रश्न लेकर के बैठे हैं श्री कृष्ण, तो मानहारी हैं। भक्त का कभी भी मान ऊंचा होने नहीं देते। मान मतलब अभिमान। वैसे तो भक्त का मान हमेशा ऊपर ही रहता है, भगवान से भी ऊपर भक्त का मान है, लेकिन वो अभिमान में जब हो जाता है ना, तब भगवान उसको चूर चूर कर देते हैं। तो यहां पर ब्रह्मा जी का प्रश्न तो है कौन सा ब्रह्मा, क्यों पूछा ऐसा कृष्ण ने। तो उतना ही समय में श्री कृष्ण ने उनको ऐसा दर्शन कराया कि एक 10 मुख वाला ब्रह्मा आया, प्रणाम कर रहा है। 100 मुख वाला ब्रह्मा आया, प्रणाम कर रहा है। 1000 मुख वाला ब्रह्मा आया, प्रणाम कर रहा है। एक एक इतने सारे ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड नहीं। हमको लगता है एक पृथ्वी है, एक ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड का एक एक ब्रह्मा है। अब इस ब्रह्मांड के लिए 4 मुख से हो जाएगा, इसीलिए ब्रह्मा को 4 ही मुख दिया। अब ऐसे ऐसे ब्रह्मांड हैं, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड, 4 मुख से होना नहीं है, ज्यादा चाहिए वहां पर, इसलिए वहां पर ज्यादा। इसी प्रकार 4 मुख ब्रह्मा, 5 मुख ब्रह्मा, 10 मुख ब्रह्मा, 100 मुख ब्रह्मा, ऐसे बहुत सारे ब्रह्माएं हैं एक एक ब्रह्मांड का। तो ये भगवान की कृपा से ब्रह्मा ने दर्शन किया, चतुर्मुख ब्रह्मा। बाकी ब्रह्माओं को नहीं पता था। इस प्रकार भगवान ने एक रचना की, बाकी ब्रह्माओं को पता नहीं था कि ये चतुर्मुख ब्रह्म आया हुआ है। और चतुर्मुख ब्रह्म ही सिर्फ देख रहे हैं कि इतने सारे लोग आकर के
प्रणाम कर रहे हैं श्री कृष्ण को, और सबका मुकुट जो किरीट जो है पृथ्वी के ऊपर जब लगता है, इतना जो आवाज आता है ना, जो लोहा या कोई भी धातु जब पृथ्वी पे लगता है, तो सब इतने सारे एक साथ जब प्रणाम कर रहे हैं, जो वहां पर इतना आवाज हुआ, और उस किरीट के ऊपर जो रोशनी पड़ता है तो फिर चमक आता है, पूरा चमक से भर गया वो पूरा घर, और पूरा आवाज से। वो देख करके हैरान रह गया ब्रह्मा जी, मैं क्या देख रहा हूं ये। तब उसका घमंड कि मैं एक सृष्टि करता हूं एक ब्रह्मांड का, ये घमंड उस ब्रह्मा का दूर हुआ। मतलब ये यहां पर जो लिखा है कि जो क्षीर सागर से वेष्टित, मतलब क्षीर सागर से जो संपूर्ण रूप से जो घिरा हुआ ये त्रिकूट पर्वत इस ब्रह्मांड का नहीं है, ये अन्य ब्रह्मांड का जहां पर ये लीला हुआ है, उस लीला का वर्णन यहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। सिर्फ पृथ्वी में जो लीला हुआ उस लीला का वर्णन नहीं है श्रीमद् भागवत में। हमारा बुद्धि सिर्फ पृथ्वी तक है, लेकिन पूरा समस्त सारे ब्रह्मांडों में जहां जहां श्री कृष्ण का लीला हुए, उन लीलाओं का वहां पर वर्णन हो रहा है। तावता विस्तृतः पर्यक त्रिभिः श्रृंगैः पयोनिधिं दिशश्च रोचयन्नान्ते नास्ते रौप्याय सहिरण्मयैः अन्यैश्च कुकुबः सर्वारत्नधातु विचित्रतैः नानाद्रुमलता गुल्मैः निर्घोषैर्निर्झर अंभसाम। चतुर्दिके तत्परिमाणे विस्तृत सेई पर्वत लौह रौप्य एवं स्वर्णमय 3टी शिखर द्वारा समुद्र ओ 10 दिक एवं नाना रत्न और धातु द्वारा चित्रित बहुविध वृक्ष लता गुल्म मंडित और निर्झर ध्वनि मुखरित अन्य श्रृंग समूह द्वारा दिक निचयेर शोभावर्धन करिते छे। उस त्रिकूट पर्वत का जो स्थान है, उस स्थान का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी यहां पर। चारों दिशाओं में उसका एक ही है 80 माइल, ऐसा नहीं एक साइड से कम एक साइड से ज्यादा, सब दिशाओं में 80 माइल उसका व्याप्त, मतलब जो आयुत योजन परिमित जो ये त्रिकूट पर्वत है, उसमें 3 मुख्य शिखर है। एक शिखर बना है स्वर्ण का, एक है चांदी का, और एक है लोहे का। 3 शिखर अलग अलग मिल सकता है यहां पर। ऐसा इस पृथ्वी में देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो फिर सबसे पहले वहां पर सब लोग जाएंगे। तो बोल रहे हैं एक एक शिखर एक एक वस्तु से बना हुआ है, एक सोना का, एक चांदी का और एक लोहे का। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे शिखर भी हैं वहां पर। ये 3 मुख्य है ऊंचा, और बाकी सब छोटे छोटे बहुत सारे हैं। और 10 दिक एवं नाना रत्न, सारे दिशाओं में, ये 10 दिशाओं में व्याप्त है। 10 दिशा मतलब ये 4 है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उसके बीच और ईशान्य नैऋत्य वगैरह, और ऊपर नीचे, ये सब मिलाकर के 10 दिशा। ये 10 दिशाओं में इसका जो सब कुछ व्याप्त है, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं रत्न राशि जितने भी हैं सब कुछ इसमें व्याप्त है। पानी के नीचे भी है और शिखर के ऊपर भी है, चारों दिशाओं में भी है। एवं नाना रत्न और धातु द्वारा चित्रित बहुविध वृक्ष, बहुत नाना तरह का वृक्ष, वो आगे जाकर के सुनेंगे कितने प्रकार के वृक्ष हैं। कुछ हमने देखा, कुछ हमने नहीं देखा, बहुत कुछ हमने नहीं देखा। ऐसा चित्र विचित्र बहुत सारे वृक्ष, और लता गुल्म, लता मतलब जो लता समझते हैं तो क्या बोलते हैं, बेल, और गुल्म जो औषधियां टाइप का जो होता है ना, उस टाइप का, और निर्झर ध्वनि, वहां पर वाटरफॉल्स का आवाज आ रहा है।
इतना सुंदर ध्वनि वहां पर। अन्य श्रृंग समूह, बाकी छोटे छोटे ऐसा शिखर बहुत सारे, ऐसा किसी में वाटरफॉल्स है, किसी में रत्न है, किसी में वृक्ष है, किसी में गुल्म है, किसी में लताएं हैं। इस प्रकार नाना प्रकार का छोटे छोटे हैं। और 3 मुख्य शिखर हैं, सिर्फ सोना, चांदी और लोहे का। इस प्रकार ये क्या हो रहा है, दिक निचय मतलब सारे दिक शोभायमान, सारे दिशाओं का शोभा वर्धित कर रहे हैं ये पर्वत। स चाव निज्यमानांघ्रिः समस्तात् पय उन्मिभिः करोति श्यामलांग भूमिं हरिन्मरकताश्मभिः। वही त्रिकूट पर्वतेर पाददेश सर्वतोदिके जलतरंगे प्रक्षालित हवाते अष्टदिकस्थ मरकत मणि द्वारा सन्निहित भूमि श्यामल वर्णे रंजित कुरिया छे। और वहां पर सौंदर्य किस प्रकार है, यहां पर बोल रहे हैं, ये त्रिकूट पर्वत का पाददेश, पाददेश मतलब नीचे का हिस्सा, वो नीचे का हिस्सा क्या हो रहा है, ये जल मतलब यहां पर क्षीर सागर है, यहां पर उससे धौत है, मतलब उससे प्रक्षालित हो रहा है। प्रक्षालन मतलब उसको धोना। तो जो पर्वत का जो पाददेश है, मतलब नीचे का जो हिस्सा है, उसको फुट ऑफ द हिल जिसको बोलते हैं, वहां पर वो जो 4 दिशाओं में, सारे दिशाओं में उस क्षीर के माध्यम से, मतलब उस दूध के माध्यम से धुला जा रहा है। और नीचे सारे दिशाओं में मरकत मणि है। मरकत मणि समझते हैं? मरकत मणि मतलब जो हरा जो स्टोन होता है ना, एमराल्ड बोलते हैं इसको, क्या हिंदी में बोलते हैं उसको, जो हरा हरे वाला पन्ना बोलते हैं उसको, पन्ना बोलते हैं ना। तो वो देदीप्यमान जो उज्जवल जो पन्ना है, उस पन्ने के साथ पूरा नीचे लेप किया हुआ, मतलब वहां पर मिट्टी नहीं है नीचे, उस सागर के नीचे मिट्टी नहीं है। मानो एक बार वहां पर चला गया तो फिर सारा जीवन उसको संसार में और मेहनत करने का जरूरत नहीं, थोड़ा पॉकेट में लेके आओ, पूरा समस्त जीवन आसानी से जी सकता है। इतना वहां पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और उससे क्या हो रहा है, नीचे पन्ना है ना, ऊपर से जो देखने को लग रहा है श्यामल वर्ण है, काला काला श्यामल जैसा दिख रहा है, क्योंकि वो इतना आपका जो पन्ना जो ये हरा रंग का जो नीचे बिछाया हुआ है, तो वो क्या लग रहा है, एक श्यामल वर्ण का जैसा, काला जैसा लग रहा है। लेकिन वास्तविकता में वो तो क्षीर है, तो दूध है। सिद्ध चारण गंधर्वैर विद्याधर महोरगै किन्नरैर अप्सरोभिश्च क्रीडाद्भिर्जुष्ट कंदरः। उहार गुहा प्रदेश क्रीडाशील सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर महोरग किन्नर एवं अप्सरागण कर्तृक सेवित होते छे। अब इतने बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, सब पहाड़ों के बीच में गुफा तो रहता ही है। वो गुफा क्या है, पिकनिक प्लेस है। जितने भी जो किन्नर हैं, विद्याधर हैं, गंधर्व है, अप्सराएं हैं, जो ऊपर का जो लोक के जो वासी हैं, पृथ्वी वाली नहीं, वो ऊपर जो रहने वाले जितने भी गंधर्व इत्यादि हैं, उन लोगों का यहां पर पिकनिक स्पॉट होता था। वो वहां पर आकर के नाना प्रकार का क्रीड़ाएं करते थे। इस प्रकार वहां पर सौंदर्य है, जहां पर अप्सरा वगैरह आते हैं। यत्र संगीत सन्नादैर नदद गुह मयर्षया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः पर शंकया तथाय संगीत ध्वनिते
गुहा समूह निनादित होइले स्ववीर्योद्धत सिंहगण अपर सिंहेर आशंका करिया असह्य क्रोधे घोर गर्जन करते छे। अब ये गुफाओं में ये गंधर्व लोग वगैरह जाएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग पिकनिक में जाते क्या करते हैं? खेल, गान, डांस, ये तो करते हैं। तो यही तो वो लोग भी कर रहे हैं। वहां पर जाकर के संगीत, गांधर्व लोग जाते हैं तो फिर वहां पर संगीत, अप्सरा लोग नाचते हैं और कोई संगीत बजाते हैं। एक एक व्यक्ति का एक एक प्रवेश है, एक एक रंग में। उस प्रकार वो लोग वहां पर नाना प्रकार का जो बोलना है क्या कुछ नाना प्रकार का जो रिक्रिएशन, जो खेल वहां पर चल रहा है। और जब संगीत गाते हैं वो गुफाओं से प्रतिध्वनि आता है ना, इको साउंड आता है, प्रतिध्वनि। और सिंह जब बाहर से आवाज करता है, गर्जन करता है, अंदर से एक और सिंह का गर्जन का जैसा आवाज आता है, प्रतिध्वनि है वहां पर वो पर्वतों का गुफाओं में। और जो क्या बोलते हैं वैलिस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो दो पर्वत के बीच में जो रहता है जगह, उसको क्या बोलते हैं? खाई, घाटी। तो जो भी है, खाई है, घाटी है, घाटी है, जो भी है, तो जो पर्वत के बीच में जो जगह है ना, वहां पर चिल्ला रहे हैं तो फिर वही आवाज प्रतिध्वनि गूंज रहा है उनको। और एक सिंह सोचता है, अरे ये कौन है, मेरे से ज्यादा ऊंचा स्वर में गर्जन कर रहा है। अब जिस प्रकार एक गली का कुत्ता दूसरा गली का कुत्ते का आवाज नहीं सुन सकता है, ये चिल्लाएगा तो वो भी चिल्लाएगा। जिस प्रकार मनुष्यों में है ना कंपटीशन, उनमें भी कंपटीशन होता है। इसी प्रकार सिंह भी दूसरा सिंह का जो गर्जन को सुन नहीं सकता है। अरे मेरे से जोर से और कौन गर्जन कर रहा है, और ये और जोर से करेगा। इस प्रकार यहां पर सिंह का भी जो गर्व को खंडित करने वाला आवाज अंदर से आ रहा है। इस प्रकार वो पर्वत नाना प्रकार का क्या बोलते हैं, सौंदर्य से शोभित है। अब प्रश्न उठ सकता है कि भैया जी, अभी परीक्षित महाराज कुछ दिन में मरने वाले हैं, अब उनको ये सब बोलने की जरूरत है? वहां क्या हो रहा है? कृष्ण के बारे में बोलो, हरि के बारे में सीधा बोलो। उनको वहां पर पर्वत क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब बोलने की जरूरत क्या? सीधा कथा में जाओ। लेकिन धाम किसको बोलते हैं? किसको धाम बोलते हैं? अजय, तीर्थ स्थान, जहां पर भगवान आविर्भाव होते हैं, जहां पर भगवान लीला करते हैं, उसको बोलते हैं धाम। अब इस पर्वत में हरि प्रकट होने वाले हैं। ये जो स्थान की महिमा जो सुन रहे हैं, हम कोई ऐसा पिकनिक स्पॉट के बारे में नहीं सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं धाम, जहां पर भगवान स्वयं आविर्भूत होकर के लीला करने वाले हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज भी बोलते थे कि त्रिकूट 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 नाम से मरते समय त्रिकूट नाम भी याद आया तो उद्धार हो जाएगा, क्योंकि त्रिकूट भी धाम है। इस धाम में भगवान स्वयं प्रादुर्भूत होकर के लीला किया, तो उस स्थान का महिमा श्रवण करना भक्ति का अंग है। तो हम सुन रहे हैं इसलिए नहीं कि यार जल्दी खत्म करो, आगे बढ़ो ना, इसलिए नहीं। ये भगवान का धाम में अगर हमारा रुचि नहीं है, जिस स्थान में जे गौरयामार जे सब स्थाने करल ब्राह्मण रंगे से सब स्थान हेरिबयामी प्रणयी भक्त संगे। भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं, मेरे गौरांग महाप्रभु जो जो स्थान में जाकर के नाना प्रकार का लीलाएं की, से सब स्थान हेरिबयामी, वो सब स्थान मैं देखूंगा, मैं दर्शन करूंगा। किसके साथ? भक्तों के साथ। कैसे भक्तों के साथ? प्रणयी भक्तों के साथ, जिनका रागमयी भक्ति है, अनुरागमयी भक्ति है, भगवान का निष्किंचना भक्ति है। ऐसे जिनका भक्ति है, ऐसा भक्तों के साथ में जाकर के उन स्थानों का दर्शन करूंगा। यहां पर सुखदेव गोस्वामी, जिनका एकमात्र लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रीति विधान। और ये ग्रंथ कौन लिख रहे हैं?
वेदव्यास मुनि, जब हम इस ग्रंथ का महिमा समझेंगे, वक्ता का महिमा समझेंगे, श्रोता का महिमा समझेंगे, तब हमको इसका वास्तविकता में क्या गंभीरता है समझ में आएगा। इस स्थान की क्या गंभीरता है तभी हमको समझ में आएगा। वेदव्यास मुनि कौन थे? पराशर मुनि के पुत्र। उस पराशर मुनि के पुत्र, उन्होंने क्या किया? वेद विभजन किया, इसलिए उनका नाम पड़ा वेदव्यास। वेदों को विभजन किया, उपनिषद, पुराण, इतिहास, संहिता, कितना कुछ उन्होंने रचना किया। उपपुराण, बहुत कुछ उन्होंने रचना किया। बहुत कुछ रचना करने के बाद क्या मिला उनको? अशांति। हम सब लोग संसार में किस लिए काम करते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए। इसीलिए तो सबका जीवन जो है सुख के पीछे तो लगा हुआ है। सब सुख के पीछे ही भागते हैं। और वेदव्यास मुनि ने जगत जीवों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार लीला किया। उन्होंने सब ग्रंथ उन्होंने रचना किया। रचना करने के बाद बोलते हैं मुझे शांति नहीं मिला, सुख नहीं मिला। वो कहां बैठ गए? बद्रिकाश्रम में जाकर के बैठे, अपना गुरु के चरण कमलों में ध्यान लगाया। एकमात्र शरण्य है बद्ध जीवों के लिए श्री गुरु। वेदव्यास कौन है? शक्त्यावेश अवतार, भगवान का स्वयं अवतार है वेदव्यास मुनि। ओ वेदव्यास मुनि यहां पर लीला करके हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। वहां पर वो बैठ गए हैं अपना गुरु श्री नारद गोस्वामी के श्री चरणों के ध्यान में। क्यों? जब इतना कुछ किया अपने इच्छा से, अपने मन से, जैसा हम सब लोग करते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा से बहुत कुछ करते हैं। नतीजा, परिणाम उसका अल्प सुख और ज्यादा समय के लिए दुख, यही मिलता है। कोई भी इस जगत का वस्तु देख लीजिए, कोई भी वस्तु XYZ, वो वस्तु सुख जितना देता है उससे ज्यादा, सुख जितना देता है उससे ज्यादा अधिक दुख देता है। कल हम कहीं गए थे किसी के घर, वहां पर कुछ प्रश्न उठा था। उस प्रश्न के माध्यम से मैंने बोला था आजकल का मोबाइल देखो, वो सुख दे रहा है या दुख दे रहा है। बस इतना ही बोला, और कुछ मेरा आगे विस्तार करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्यों सब जानते हैं मोबाइल कितना तंग करके रखा है। छोटा बच्चा जन्म लेता है मोबाइल के साथ। आजकल मोबाइल नहीं है तो फिर माता पिता का बात नहीं सुनेगा, खाना खाएगा हाथ में मोबाइल लेकर के। इसको विस्तार करने की जरूरत नहीं है, टाइम भी हमारे पास नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमको लगता है कि यह वस्तु आविष्कार करके बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अच्छा कम हुआ, खराब बहुत ज्यादा हुआ। छोटे छोटे से चश्मा पहनने लग गए और बहुत कुछ है। तो इस जगत में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है सुख ही सुख दे सकता हो, कभी भी नहीं। सुखमय वस्तु का जब तक हम शरण नहीं लेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। एकमात्र सुख एक ही जगह है। तो वेदव्यास मुनि स्वयं ये लीला रचना करके हमको शिक्षा दिया। तो गुरु हमेशा शिष्य का अंधकार, शिष्य का दुख दूर करने के लिए हमेशा गुरु उपस्थित है वहां पर। तो जैसे उन्होंने गुरु नारद गोस्वामी के चरणों में उन्होंने ध्यान लगाया, नारद गोस्वामी प्रत्यक्ष हो गए। गुरु हमेशा शिष्य वात्सल्य होता है। शिष्य वात्सल्यता गुरु के अंदर सब समय रहता है। तो वहां पर प्रकट होकर के बोलते हैं तुम्हारा शरीर और मन संबंधित आत्मा कुशल में है। तो प्रश्न देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं ये प्रसंग कि सुखदेव गोस्वामी और ये वेदव्यास मुनि के द्वारा वर्णित किया गया ये प्रसंग किसके बाद इसका प्रादुर्भाव हुआ ये जानेंगे तो इसमें हम ज्यादा ध्यान देंगे।
तो वहां पर नारद गोस्वामी पूछते हैं कि तुम्हारा शरीर एवं मन संबंधित आत्मा कुशल में है? प्रश्न देखिए, आत्मा कभी भी निरानंद में नहीं रह सकता है। अगर कोई बोले तुम्हारी आत्मा ठीक है, तो प्रश्न गलत है। इसीलिए जब नवयोगेंद्र निमि महाराज के पास आए थे, नवयोगेंद्र को देखते ही निमि महाराज खड़े हो गए। खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। दुर्लभम मानुषम देहो देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनः। बोलते हैं मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है जो भक्तों का दर्शन आप हमें दे रहे हैं। इसीलिए मेरे लिए जो अच्छा है आप बताइए, भागवत धर्म के बारे में बताइए। यहां पर टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, कोई आपका घर आया तो पूछोगे कैसे हैं, आपका सब ठीक चल रहा है, आप कुछ पानी पिएंगे, कुछ खाएंगे, ये तो पूछेंगे। साधु आएंगे तो भी तो पूछेंगे। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां पर टीका में लिखते हैं कि यहां पर निमि महाराज ने यह प्रश्न भी नहीं किया। क्यों? एक पल भी वृथा नहीं करना चाहते। वहां पर लव मात्र भी अगर साधु संग मिल जाए, थोड़ा सा भी अगर साधु संग मिल जाए कि ये भव सागर से तर जाएगा, क्यों मैं अपना समय अपना साधु के बारे में पूछ करके समय वेस्ट करूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं वहां पर, साधु आप ठीक है, साधु को पूछना प्रश्न गलत है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं वहां पर, साधु को पूछना कि आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, यह प्रश्न गलत है। क्यों? साधु हमेशा ठीक ही रहेंगे। जो भगवान के संबंध में है, जो भगवान के साथ सब समय जिनका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब कुछ भगवान के साथ है, वो व्यक्ति कभी भी निरानंद में या अकुशल हो नहीं सकता। इसीलिए जब जो भी व्यक्ति आत्म तत्व में स्थित है, आत्म तत्व में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति कभी भी अकुशल नहीं हो सकता है। इसीलिए यहां पर वेदव्यास मुनि ने प्रश्न नहीं किया तुम्हारा आत्मा शांति में है, आत्मा तुम्हारा कुशल है ना, तुम्हारा शरीर एवं मन संबंधित आत्मा कुशल में है। क्यों? आत्मा को परेशानी कब है? वैसे आत्मा को अपने आप में परेशानी नहीं है, लेकिन अनुभव आत्मा के माध्यम से होता है। आत्मा की जरूरत अनुभव के लिए है। जिस प्रकार ये शरीर मरने के बाद हमको जला भी दें, अनुभव होगा, लेकिन अभी जब आत्मा स्थित है, अब जलाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा आग लगने से। क्यों? क्योंकि अनुभव आत्मा के माध्यम से है। इसीलिए वास्तविकता में आत्मा निरानंद में नहीं है, लेकिन जब वो आत्मा शरीर या मन के साथ अपना संबंध बनाता है, तब शरीर संबंधित दुख अपना दुख समझता है, मन संबंधित दुख अपना दुख समझता है। इसीलिए प्रश्नकारी जो नारद गोस्वामी का वहां पर चतुराई देखिए कि तुम्हारा शरीर संबंधित और मन संबंधित कैसे? अरे आप तो वेदव्यास मुनि हो, सब शास्त्रों को लिखा है, आपका मन, आपका आत्मा मन और शरीर संबंधित कैसा है? तो वेदव्यास मुनि बोलते हैं कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, आपको तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे अंदर में क्या है आप जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं, मुझे शांति नहीं है। शांति नहीं है? ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम्हें शांति नहीं है? जगत के लिए कुछ कल्याण का कार्य किया है जिसके लिए शांति मिले? देखिए, किसी को अच्छा करते हैं तो अच्छा रिएक्शन मिलेगा। अब किसी के साथ झगड़ा करें तो मन में क्या अच्छा भाव आएगा? कभी भी आप देखिए, हरि कथा श्रवण करके जाएंगे, कुछ समय के लिए थोड़ा अच्छा भाव रहेगा, कुछ अच्छा वस्तु के बारे में बात करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और किसी को कुछ दान पुण्य आदि कुछ करें तो फिर थोड़ा मन में तसल्ली, चलो आज तो कुछ तो पुण्य कार्य किया, कुछ तो अच्छा काम किया, मन का शांति तब मिलेगा। किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो या कुछ अच्छा चर्चा किया हो, लेकिन झगड़ा किया हो, अशांति है। तो वेदव्यास मुनि पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ किया अच्छा काम जिसके लिए तुमको शांति मिले? हाँ प्रभु, मैंने किया है। क्या किया है? मैंने वेद विभजन किया। धर्म अर्थ काम का शास्त्र जो भी है, जो जो जीवों को जरूरत है, सब मैंने दिया। साधारण जीव को धर्म अर्थ काम से ही लेना देना है।
इसीलिए मैंने धर्मशास्त्र का प्रणयन किया, अर्थशास्त्र का प्रणयन किया, कैसे अर्थ कमाए, पैसे कमाए। कामशास्त्र का प्रणयन किया, कैसे कैसे अपना कामना वासनाओं को पूर्ण करें, यह भी शास्त्र मैंने लिख दिया। जिसको जो जो जरूरत है अपना मांग मैंने पूरा कर दिया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिला। नारद गोस्वामी क्या बोलते हैं? शाबाश, तूने बहुत अच्छा काम किया, ये नहीं बोला। जुगुप्सितम धर्मकृते अनुशासितम, तुमने बहुत नालायक काम किया, बहुत गंदा काम किया है, बहुत ही गंदा काम किया। गुरु कौन होता है? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्या। अज्ञान से हमको, शिष्य को उठा करके ज्ञान रूपी जो प्रकाश में जो बिठाते हैं वो है गुरु। शाबाश बेटा, तुमने अच्छा किया। गंदा को भी ना, आजकल तो बहुत सारे गुरु हैं, कोई बात नहीं, ऐसा कर ले तो कोई बात नहीं, ये कर ले हो जाएगा ना। गुरु मतलब अज्ञान को दूर करके ज्ञान प्रकाशित करने वाला, वो है गुरु। बोलते तुमने बहुत गंदा काम किया है। जीवों को स्वाभाविक ही धर्म अर्थ काम में वांछा है, जिसकी वजह से फंसे हैं, जिसकी वजह से नाना प्रकार का पीड़ा दुख इस संसार में पा रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है धर्म करके सुखी हो? ऐसा कौन व्यक्ति है कामना वासनाओं को पूर्ण करके सुखी हो? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अर्थ पैसा कमा करके सुखी हो? एक बार प्रभुपाद जी के पास ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा रानी, क्वीन आई थी प्रभुपाद जी के समय में। इंग्लैंड के उस समय हमारा राज्य करता था, हमारा देश का राजत्व। वो आई थी गुरु जी से मिलने के लिए, प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, और देखने के लिए तो बहुत अच्छा वेशभूष, इतना बढ़िया टोपी वोपी पहना हुआ है, क्या एक मतलब मालकिन एकदम लग रही है। देख करके कोई भी किसी को भी लगेगा अरे सुखी है तो ऐसे लोग हैं यार, देखो पैसे का कोई कमी नहीं है, इसका कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है, सुखी सुखी है। प्रभुपाद जी के पास आई, बोलते सब लोग बाहर चले जाइए। सब लोग बाहर चले गए, प्रभुपाद जी के साथ अकेले में बोलती है मैं बहुत बड़ा दुखी हूं, पैसों का कोई कमी नहीं है, पैसे लुटा सकती हूं मैं, फिर भी खत्म नहीं होंगे, इतने सारे पैसे हैं, लेकिन मेरे अंदर कोई शांति नहीं है, सुख नाम का चीज नहीं है। आप उपाय बताइए। कौन? जो बनने के लिए हम अभिलाषा करते हैं, हम बिल गेट्स बन जाएं, हम सबसे अमीर बन जाए, जिसके लिए हम अभिलाषा करते हैं, वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि मुझे सुख नहीं है। हमारा गुरु महाराज अक्सर बोला करते थे, नागराज शर्मा जिन्होंने बहुत रिसर्च किया, बोलते हैं सबसे ज्यादा सुइसाइड रेट है जिस कंट्री में पैसा ज्यादा है, सबसे ज्यादा सुइसाइड उस कंट्री में है। अरे पैसा ज्यादा है तो फिर कम होना चाहिए। तो तुमने अर्थशास्त्र लिखा है, जो अर्थ कमाने के लिए, धर्म लिखा है किस लिए? कि अभी तुम धर्म कार्य करोगे तो फिर तुमको पुण्य मिलेगा, पुण्य से स्वर्ग आदि लोक मिलेगा, तुम ऐश और आराम के बीच में रह सकते हो। लेकिन अविरिंचित अमंगलम, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक सब कुछ अमंगल है, कोई भी वस्तु मंगल नहीं है यहां पर। क्या कामना वासना पूर्ण करने के लिए, इसके लिए उसके लिए लिखा है। प्रभु मैंने मोक्ष शास्त्र भी लिखा है। जो धर्म अर्थ काम से थक जाता है, उब जाता है, पक जाता है, वो व्यक्ति उस मोक्ष शास्त्र के द्वारा इन त्रितापों से ऊपर उठ सकता है। मैंने ये भी किया है। तब नारद गोस्वामी और भी गुस्सा होते हैं, तुमने और भी गंदा काम किया है। प्रभु कैसे? आपने बोला धर्मार्थ काम तो ठीक है, लेकिन मोक्ष शास्त्र लिखा ये और भी गंदा काम कैसा है? तुमने जीव का सत्ता को ही नष्ट कर दिया। जीव का स्वरूप है नित्य चेतनता के साथ नित्य स्वामी भगवान का नित्य सेवा करना। उस नित्य अस्तित्व को तुमने खत्म करके भगवान में लय करने का तुमने मौका बता दिया, रास्ता बता दिया। पहले में फिर भी थोड़ा चांस है, कोई साधु संग मिल जाएगा, इधर इधर भ्रमण करते करते, कामना वासना करते 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 थक जाता है, चलो कोई साधु के पास जाते हैं, महात्मा के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं, भजन करते हैं, ऐसा करके
कुछ अच्छा बुद्धि आकर के फिर भी भजन कर सकता है। जिसको भगवान में लय हो गया उसका सत्ता ही नष्ट हो गया, दोबारा उसको ये कब मिलेगा भगवान का सेवा करने का मौका? तुमने और भी गंदा काम किया। तो प्रभु जितना मेरा बुद्धि में आया उतना किया, अब बताइए मुझे करना क्या है? देखिए, जीव एक साधारण व्यक्ति नहीं है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि वो भगवान का निज जन है, शक्ति आवेश अवतार, भगवान का शक्ति का आवेश है उनके अंदर। वो वेदव्यास मुनि बोल रहे हैं कि प्रभु आप बताइए क्यों शिष्य का मूर्खता खंडन करने के लिए केवल मात्र गुरु ही एकमात्र योग्य व्यक्ति हैं, और वही शिष्य क्या मूर्खता जान सकते हैं। बाकी लोग बोल सकते हैं प्रभु जी आप बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, बढ़िया है, ये है, लेकिन गुरु जान लेते हैं कि शिष्य के हृदय में क्या है। तुमने अगर अच्छा काम किया है तो तुमको अच्छा फल मिलना चाहिए। फलेन फल कारण अनुमीयते, फल के द्वारा फल का कारण को अनुमान लगा सकता है। मीन्स आर जस्टिफाइड बाय द एंड्स। अगर उसका फल खराब है तो फिर उसके लिए जो साधन है वो भी गलत ही होगा, खराब ही होगा। मतलब तुमको शांति नहीं मिला, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष कभी भी शांति का रास्ता नहीं बन सकता है। तो प्रभु आप ही बताइए मैं क्या करूं? श्री कृष्ण का लीलाओं का गान करो, श्री कृष्ण का कीर्तन करो। मैंने वो भी किया है। किया है? हाँ किया था। कहां किया? मैंने महाभारत में श्री कृष्ण का लीलाओं का वर्णन किया। महाभारत के अंतर्गत गीता लिखा, गीता में भी श्री कृष्ण का महिमा गान कीर्तन किया मैंने। कृष्ण कीर्तन हुआ नहीं, तुम्हारा कृष्ण कीर्तन नहीं हुआ। महाभारत लिखा, लेकिन किस लिए लिखा? गुरुजी हमेशा बोलते थे क्या किया उसका कोई मूल्य नहीं है, किस लिए किया उसका मूल्य ज्यादा है। 24 घंटा हरिनाम किया उसका मूल्य नहीं है, किस के लिए मैंने किया। अगर वो के लिए गलत है तो कार्य भी गलत है। हमारा परम आराध्य परम गुरु महाराज जी बोलते थे जो भी कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, उसका फल अगर तुम्हारा निजी पॉकेट में जा रहा है, अपना पॉकेट में जा रहा है, उसका नाम है कर्म, भले भक्ति का भी अंग क्यों ना हो। लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो गुरु वैष्णव भगवान का पॉकेट में जा रहा है, वो है भक्ति। मतलब किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर तुमने गीता लिखा, महाभारत लिखा, लेकिन किसके लिए लिखा? वहां पर धर्मार्थ काम मोक्ष को, और उसका वहां पर प्रोत्साहन देने के लिए तो किया। इसलिए वास्तविक कृष्ण कीर्तन नहीं हुआ। वास्तव कृष्ण कीर्तन मतलब क्या है प्रभु? वास्तव कृष्ण कीर्तन मतलब कृष्ण का प्रीति विधान के लिए कृष्ण का कीर्तन। वास्तव गुरु सेवा मतलब क्या है? गुरु जी की प्रसन्नता के लिए गुरु जी की सेवा। गुरु जी की सेवा करने से मुझे कुछ प्रशंसा मिल जाए या मुझे कुछ धन मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए, उसके लिए मैं करूंगा, वो गलत है। यहां पर धाम में, गोलोक धाम में ऐसे भक्त हैं जो उनका जो कृष्ण का दास भक्त कौन है? उनका नाम क्या है? दास्य रस में, दास्य रस में दो भक्तों का नाम वर्णन आता है। वो भक्त हैं, वो श्री कृष्ण जब शयन करते हैं उनको पंखा करते हैं। जब पंखा कर रहे होते हैं उस समय उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। जब उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होता है, वो उस अश्रुधारा को भी धिक्कार कर रहे हैं। अरे इसी समय भाव आना था, ये भाव से मैं स्तंभित हो जाऊंगा, श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर पाऊंगा। जिसको हम बहुत ऊंचा समझते हैं, भावमयी भक्ति सर्वोत्तम समझते हैं, श्री कृष्ण का सेवक उसको भी धिक्कार करते, भाव अभी दूर खड़े हो जाओ, भाव नहीं आना मेरे अंदर। इस भाव मेरे को श्री कृष्ण का सेवा से मुझे दूर कर देगा, मैं अपना स्वामी को भी सेवा नहीं कर पाऊंगा। क्या उनकी सेवा भगवान के सेवा करने का आदर्श है?
और कहां हम थोड़ा सा एक आंसू आए तो 10 लोगों को बोल देते हैं हरिनाम करते समय, जी मेरे को ऐसा होता है वैसा होता है। क्यों? वास्तविकता में कृष्ण के लिए नहीं, हमारा भगवान के लिए नहीं, उससे थोड़ा 10 लोग बोले हाँ आप अच्छे भक्त हैं प्रभु जी, आप ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन इन सब चीजों से भगवान की प्रसन्नता नहीं है, भगवान की प्रसन्नता नहीं है तो आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं कि कृष्ण के लिए कृष्ण कीर्तन करो। जब कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का कीर्तन करोगे, शांति निश्चित रूप से मिलने वाला है। उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है, पूर्ण पक्व अवस्था में, पूर्ण सिद्ध अवस्था में जो रचना है वो है श्रीमद् भागवत वेदव्यास मुनि का। इसलिए धर्मो प्रोजित कैतवत्रो परमो निर्मत्सरा नाम सताम। ये जितना भी कैतव धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी जितने भी कैतव धर्म हैं, सबको संपूर्ण रूप से त्यक्त किया हुआ है इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ से। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ अध्ययन से, इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पठन से केवल मात्र भक्ति ही मिलने वाला है। अगर इसी श्रीमद् भागवत को अगर हम बिजनेस बना देते हैं पैसा कमाने के लिए, तो फिर सर्वोत्तम वस्तु को हम निकृष्ट चीज को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तभी भी पराशांति नहीं मिलेगा। भागवत सारा जीवन कर ले भागवत पाठ, फिर भी शांति नहीं मिलने वाला है। क्यों? किस लिए किया? ये लीला वेदव्यास मुनि किस लिए किए? क्या वो जानते नहीं थे पहले? लेकिन हम जैसे साधारण जीवों को शिक्षा देने के लिए तुम क्या कर सकते हो मेरे से ज्यादा शांति प्राप्त करने के लिए, बताओ। इससे अधिक लोगों का मंगल के लिए और क्या कर सकते हो जिससे शांति तुम चाहते हो? किसी को अच्छा किया तो मिलेगा, तो इससे ज्यादा अधिक क्या फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, दो लोक मंगल के लिए क्या एक्टिविटी इससे ज्यादा कर सकते हो, बताओ। इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे शांति नहीं है, सुख नहीं है। किसके लिए करना है? भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। कृष्ण कीर्तन करें तब परा शांति, पराभक्ति और आनंद। आनंद कभी भी हम अपनी इच्छा से नहीं ले सकते हैं। आनंद चाहते हैं तो आनंद के चरणों में समर्पण करना पड़ेगा। वो एकमात्र आनंदमय वस्तु है श्री कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह। संपूर्ण आनंद है, संपूर्ण चित, संपूर्ण सत चित और आनंद, वो है श्री कृष्ण, परात्पर परब्रह्म भगवान। उन श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री गुरु का चरणाश्रय ही एकमात्र सहारा है। तो उन हमारा अति सौभाग्य है। बार बार ये बोल के अच्छा ही लगता है कि हम पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के शिष्य बाहरिक रूप से तो बन गए, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। हमारा गुरु महाराज जी किस प्रकार हैं आप सब लोग जानते हैं। ऐसे गुरु जिनको अपना गुरुवर्ग, जिनकी महिमा गान करती है। अब शिष्य तो करते ही हैं, शिष्य का करना कर्तव्य है, और शिष्य तो गुण देखते ही हैं। और गुरु भाई लोग कुछ करते हैं, हर कोई नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग गुरु भाई लोग भी करते हैं। लेकिन गुरुवर्ग जिनका महिमा गान कर रहा हो, ऐसा गुरु है हमारे गुरु। आप कहीं पे भी नहीं देखोगे शिष्य के बारे में कोई अच्छा बोल रहा हो। अच्छा बोल रहा मतलब इतना बढ़िया बोल रहा हो। अपना ही गुरु जी, हमारा परम गुरु महाराज जी बोलते हैं, वैसे मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन मेरे मन मुताबिक शिष्य हैं, गुरु जी का नाम लेकर के बोलते हैं। वैसे तो बहुत सारे शिष्य हैं, शिष्य सब हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने समर्पण नहीं किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने सेवा किया, सब कुछ किया, सेवा किया, समर्पण किया, सब कुछ किया। लेकिन एक होता है कि जिसने मन संपूर्ण रूप से जीत लिया है। उनके नाम पे परम गुरु जी ने अगला आचार्य घोषित भी कर दिया। परम गुरु जी जाने का 4 साल पहले से घोषणा हो चुकी थी। वो गुरु महाराज जी जब उनके गुरु जी मतलब हमारा परम गुरु जी चले जाने का समय आया, आचार्य पद छोड़ करके चले गए गोवर्धन में। गोवर्धन में चले गए और कितना भी प्रयास करें वो आते नहीं आचार्य बनने के लिए, उनको मालूम है।
लेकिन फिर भी जहां पर हमारा गुरुजी नहीं है, हम नहीं रह सकते हैं। किस प्रकार शिष्य हैं, एक गुरुगत प्राण जिसको बोलते हैं, हमारा अन्नगत प्राण है, खाया नहीं, एक कथा के बाद खाया नहीं तो फिर हमारा खत्म हो जाएगा जान। लेकिन गुरुगत प्राण है, जिनको गुरु का महिमा श्रवण कीर्तन नहीं हुआ तो फिर उनका जीवन नहीं है। जिस प्रकार मछली का पानी ही एकमात्र जीवन है, गुरु महाराज जी का हमने देखा, साक्षात रूप से दर्शन किया, हर एक बात में, हर एक विषय में, हर एक हरि कथा में उनका गुरु जी का ही गुणगान, उनका गुरु जी का ही महिमा, गुरु जी ने जो बोला वही बोलना है। कभी भी थकते नहीं। कल जो सुन रहे थे ना, स्वादु स्वादु पदे पदे, बार 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 आस्वादन कर रहे हैं उसी को। ऐसा है कि बहुत सारे परम गुरु जी के शिष्यों ने बोला था कि हमारा गुरु जी का इतना महिमा है, पूज्यपाद हमारा गुरु जी का नाम लेकर के उन्होंने प्रकाशित किया, उसके बाद ही हमको पता चला था। हम तो एक साधारण एक गुरु जी हैं, साधारण गुरु जैसे ही हम समझाता, लेकिन जब पूज्यपाद महाराज जी ने हमारा गुरु जी के बारे में बताया, तब हमको समझ में आया कि हमारा गुरु जी कौन है, कौन थे। मतलब गुरु का गुणानुवर्णन, गुरु का गुणों का वर्णना करते 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 गुरु जी ने सारा जीवन इसी प्रकार किया। पूज्यपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज वो बोलते हैं, जितने भी गौड़ीय मठ के जो आचार्य हैं या तो साधु हैं, वो सब मेरे शरीर के अंग और प्रत्यंग है, और पूज्यपाद तीर्थ महाराज है मेरा कोर ऑफ द हार्ट, हृदय का एकदम कोर है। पूज्यपाद श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, समय कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूं, विस्तार बाद में कभी करेंगे, किस प्रकार उन्होंने गुरु वर्ग का सेवा करके मन को वशीभूत कर लिया, जीत लिया। श्रीधर देव गोस्वामी महाराज को जाकर के परम गुरु जी ने पूछा कि मेरे बाद किसको आचार्य बनाना चाहिए, क्योंकि वो तो बड़े हैं, श्रीधर देव गोस्वामी महाराज हमारा परम गुरु जी से बड़े थे। वो उनको पूछा किसको आचार्य बनाना है। अरे आचार्य तुमको बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मठ में आचार्य है जो बचपन से ही है, बनाने की बात क्या कर रहे हो, जो बचपन से आचार्य है वो तीर्थ महाराज, वही तुम्हारा मठ का आचार्य बनाओ। और पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज, उनके पास जब एक बार परम गुरु जी गए थे, उनके पास जाने के बाद परम गुरु जी को वो स्वयं पूछते हैं, अच्छा महाराज आप बताइए, आपका जाने के बाद किसको आचार्य बना के जा रहे हैं। तो हमारा परम गुरु जी ने बोला था, मैं सोच रहा हूं मेरा शिष्य तीर्थ महाराज है ना, उसको बनाने के लिए सोच रहा हूं। तो जैसे गुरु जी का नाम बोला, साथ साथ संत गोस्वामी बोलते उत्तम विचार, इससे बड़ा और कोई अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता है, वही एकमात्र योग्य है। किस प्रकार गुरु जी ने अपना गुरुवर्ग की सेवा करके उनकी मतलब मन को जीत लिया है। परम गुरु जी असम में बोलते हैं, एक बार उनका ही महिला शिष्य हैं, जिन वो आज भी हैं, दो बहनें वहां पर कलकत्ता में आती रहती है बीच बीच में, उनको उन्होंने पूछा था कि महाराज जी अभी आप तो चले जाएंगे, हम किसके सहारा रहेंगे, हमारा सहारा क्या है, आप चले जाएंगे तो। अरे आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बाद जो मेरा शिष्य है ना, जो आचार्य बन रहा है तीर्थ महाराज, वो मेरे से भी ज्यादा प्रचार करेगा और पूरा दुनिया में ऐसा प्रचार करेगा कि सब लोग देखते रह जाएगा, इसीलिए तुम लोगों की चिंता की जरूरत नहीं है। महाराज आपसे भी ज्यादा प्रचार करेगा, हाँ देखना पूरा दुनिया आएगा। देख रहे हैं कितना दूर दूर से लोग आए हैं। परम गुरु जी की वाणी ऐसे नहीं जाती है, वो सिद्ध पुरुष हैं, ऐसा आशीर्वाद करके गए गुरु जी को। गुरु जी हमेशा अपना गुरुवर्ग का वाणी को लेकर के, गुरुवर्ग का आशीर्वाद को लेकर के चले हैं। तो ऐसा आशीर्वाद किया, पूरा पृथ्वी उनके चरणों में नतमस्तक होने के लिए तैयार है। और पूज्यपाद भक्तिसार महाराज, भक्ति सौरभ भक्तिसार महाराज, वो भी प्रभुपाद जी के शिष्य, उनको पूछा गया कि महाराज जी आप आशीर्वाद कीजिए, आप किन के शिष्य हैं। तो उन्होंने बोला था हम पूज्यपाद हमारा गुरु जी का नाम लेकर के उनके शिष्य हैं। अति सौभाग्य की बात है, अति सौभाग्य की बात है, आप उनके शिष्य हैं। उनका सेवा करना,
वर्तमान गौड़ीय जगत में ऐसा आचार्य नहीं है, भविष्यत में ऐसा होंगे इसका भी डाउटफुल है। इसीलिए आप लोग अति सौभाग्यशाली हैं, आप उनके शिष्य बने हैं, उनका सेवा करना। अगर उनकी सेवा करने के लिए अगर ऋण भी लेना पड़े, अपना सौभाग्य समझना इस बात का। बोलते हैं अगर तुम्हारे पास अर्थ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, वो तुम किसी से ऋण लेकर के उनका सेवा में नियोजित किया, समझना ये तुम्हारे सौभाग्य की बात है। अरे क्या गुरुवर्ग ने हमारा गुरुजी के ऊपर ऐसा आशीर्वाद करके गया, कैसे उन्होंने गुरुवर्ग का दिल जीता होगा। पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी, प्रभुपाद जी का हरिनाम दीक्षित और बाद में संन्यास केशव गोस्वामी महाराज जी से लिया जिन्होंने, वो अपना मठ के ओर जा रहे थे गाड़ी में बैठकर, और गुरु महाराज जी नित्याय गौरंग कीर्तन करते हुए आगे आगे जा रहे हैं, कीर्तन पार्टी को लेकर के नवद्वीप परिक्रमा में, वो कोलद्वीप में जा रहे थे, और पीछे से महाराज जी गाड़ी में आ रहे हैं। और गाड़ी में जब जा रहे थे, जो ड्राइवर हॉर्न मारता है, कहीं मारता है हॉर्न, पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज ड्राइवर को रोक देते हैं। देखना कितना अद्भुत नाच रहे हैं। हमने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु के समय में ऐसा नृत्य गान होता था। मैं वर्तमान श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में ही एकमात्र ऐसा देखता हूं, महाप्रभु के जैसा नृत्य कीर्तन करता हो, उच्च स्वर में कीर्तन करता हो, और पूरा जितने भी लोग हैं सबको रोमांचित कर देता हो। ऐसा आचार्य यहां पर है, उनके पीछे जाना अपना सौभाग्य समझो। ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं। अब शिष्य बने कि नहीं खुद जानते, हम ही लोग जानते हैं, सब अपना अपना जानते हैं कितना शिष्य बोलने लायक बने हैं हम। इस प्रकार बोलते जाएंगे तो गुरु महाराज जी का एक एक गुरुवर्ग ने एक एक इस प्रकार आशीर्वचन बोला, हम देखते दंग रह जाएंगे कि कैसे कौन सी गुरु के हम शिष्य बने, कितना हमारा सौभाग्य है। जिनका दर्शन भी मिला वो भी सौभाग्य है उनका भी। तो जो भी है, समय तो बहुत ज्यादा हो गया। हमारा गुरु महाराज जी का और परम गुरु महाराज जी का वहाँ पर समाधि मंदिर बनने जा रहा है मायापुर धाम में। तो इस बार कार्तिक महीने विशेष रूप से महाराज जी ने बोला था यहाँ रहो, थोड़ा सा भक्त लोग जिस प्रकार सेवा कर पाएंगे तुम बोलो, वो जैसे तैसे सेवा करेंगे, उन लोगों का मंगल है और तुम्हारा भी कुछ पाठ कीर्तन हो जाएगा। तो इसीलिए इस भावना से हम रुके हैं कि गुरु महाराज जी का समाधि मंदिर का निर्माण अभी हमारे लिए सबसे अग्रसर सर्वोत्तम हमारा प्रयत्न है, और गुरु महाराज जी का जो साक्षात रूप का सेवा, ये इसके बाद और कुछ नहीं है। इसलिए हमारे लिए सर्वोत्तम प्रोजेक्ट है और होना चाहिए इसी को प्रेफरेंस अभी, क्योंकि बाकी सब चलते रहेंगे। जो दैनंदिन जो सेवाएं हैं या तो वार्षिक सेवाएं हैं वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन ये 2 या 3 साल जितने भी लगना है उसके बाद और कोई उसके अंदर जो फूल देना है या तो मिठाई वगैरह भोग लगाना है, इसके अलावा और कोई हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला सेवा उस टाइप का नहीं है। तो गुरु महाराज जी और परम गुरु जी का वहाँ पर समाधि मंदिर के गुरु जी का समाधि मंदिर बनेगा, और गुरु जी परम गुरु जी का समाधि मंदिर का जो नाट्य मंदिर है उसका भव्य निर्माण होगा नाट्य मंदिर का। वो सब में सब वो सेवा में सब लोग विशेष रूप से योगदान दीजिए, और इसमें जो योगदान देगा उसका ही फायदा है। ये हमने सुना था गुरु महाराज जी जब परम गुरु जी का बनाए थे उस समय सब जगह जाकर के भिक्षा किया था, और हरिदास ठाकुर जी का निर्याण होने के बाद महाप्रभु स्वयं गली गली पूरी का हर एक गली में जाकर के उन्होंने भिक्षा किया। मेरा हरिदास ठाकुर चला गया, मेरा हरिदास ठाकुर चला गया, भिक्षा देना भिक्षा देना। उनके लिए ये करना है, जो उत्सव करना है उसके लिए भिक्षा देना। इस प्रकार महाप्रभु ने स्वयं इस प्रकार का लीला करके दिखाया कि उन जैसे महापुरुषों का अगर सेवा में कुछ भी लग जाए तो हमारा हमेशा हमेशा के लिए मंगल है। और इस प्रकार का वहां पर भव्य निर्माण है कि 700 से 800 साल तक वो रहे, इस प्रकार का निर्माण है। वो पत्थर का बना रहे हैं, इसीलिए उसका कॉस्ट भी ज्यादा है। और 800 साल तक जो भी वहां पर साधु महात्मा संत जो भी हवन पूजा या तो जप तप प्रणाम जो कुछ भी करेगा, उनका जो भक्ति के अनुसार उस परिमाण में हमको फल मिलता रहेगा। हम कहीं पे भी रहें इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, दूसरा ब्रह्मांड में, कहीं पे भी रहें, उस सुकृति का फल हमको मिलता रहेगा उतना समय।
तो इसीलिए विशेष रूप से इस सेवा में योगदान देने के लिए मैं सबके चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज जी से आप संपर्क कर सकते हैं, या तो मैं 8 नंबर में हूँ, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, गजेंद्र मोक्षण प्रसंग,